जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि अपार शक्तियों का भंडार कह सकते हो आप इसको। जितने भी भूत प्रेत जिन चुड़ैल या और भी ऐसी शक्तियां हैं जो इस मंत्र के माध्यम से साधक के अधीन हो जाती हैं, उसके लिए कार्य करना शुरू कर देती हैं। और सभी कार्य कोई भी हो, चाहे अच्छा और बुरा। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके अंदर मंत्र में भैरव, भगवान महादेव और आदि शक्ति तीनों का समावेश है। तीनों की शक्तियां पूर्ण रूप से साधक को प्राप्त होती हैं। और भैरव जितने भी गण हैं उनके स्वामी हैं भूत प्रेत जिन चुड़ैल। और ये जो भटकती आत्माएं होती हैं एक्चुअली, जो साधक का तप चोरी करती हैं, वह तक अधीन होना शुरू हो जाती हैं। साधक इससे चाहे, इस मंत्र से अगर चाहे तो ये जो अपनी ऊर्जा है, जितनी भी उसने कमाई है, और रोजाना का जाप करके कई आत्माओं को जो अतृप्त आत्माएं हैं, भटक रही हैं, जिन्होंने तप चोरी करना है, उनकी मुक्ति तक करवा सकता है। ऐसा पुण्य का काम भी कर सकता है साधक। वह अपने लोक में जा सकते हैं और पूर्ण रूप से साधक के साथ जाने के बाद भी एक्चुअली साधक की पूर्ण सुरक्षा भी कर सकती हैं दोस्तों, इस भगवान भैरव के मंत्र के जरिए से, महादेव और माँ आदि शक्ति के मंत्र के जरिए से। और आपके जीवन के अंदर खुद ब खुद अपने आप जितनी भी विपत्तियां हैं उनका सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। दुष्टों का सर्वनाश, शत्रुओं का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। तंत्र किसी भी प्रकार का किया हुआ आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर, वह नष्ट होना शुरू हो जाता है दोस्तों। किसी भी प्रकार से आपको कोई भी समस्या, आपत्ति, विपत्ति है, उसका सर्वनाश खुद ब खुद होता है। कुछ भी अलग से करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार से नहीं। पावरफुल मंत्र है दोस्तों, और करने में कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री है पुरुष है। सिंपल सा प्रयोग है। विधान इसके अंदर दोस्तों पूरा बताया जाएगा, क्या कब कैसे कितना करना है। वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, उसी के बाद करें। चलते हैं विधान पर कि आपने करना क्या है, कब और कैसे कितना। इस प्रयोग को दोस्तों आपने किसी भी रविवार से शुरू कर देना है। समय इसका ब्रह्म मुहूर्त का रखें, संध्याकालीन, जिस समय सूरज डूब रहा है और रात्रि काल आता है। और नहीं तो रात को 10 बजे के बाद कभी भी बैठ सकते हैं, जो भी समय अनुकूल लगे आपको, आप बैठ सकते हैं। आसन, वस्त्र और चौकी का कपड़ा लाल रंग का रहेगा इसके अंदर। अपने सामने चौकी बिछाएं दोस्तों, आसन के ऊपर विराजमान होकर उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं। गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर आपको कहीं से मिलता है तो सबसे बेहतर है, और ना मिले तो ऐसे के अंदर महादेव और माता पार्वती, इन दोनों का फोटो लगाना है। और सामने काले तिल की ढेरी के ऊपर एक सुपारी काले रंग से रंजित करके भगवान भैरव के नाम से रखनी है। रुद्राक्ष मिले गौरी शंकर तो दोस्तों इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। उसके बाद तिल का तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाना है अपने। अब पूजन देना है देवी का और भगवान का। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें। सेम भगवान भैरव का जो सुपारी रूप में आपने रखा है उसका पूजन भी देना है। अगर आपके पास भैरव यंत्र है कोई पहले से, आप उसकी भी स्थापना कर सकते हैं सुपारी के स्थान पर, काले तिल की ढेरी के ऊपर। अब दोस्तों पूजन करने के बाद सुपारी का, भगवान शंकर का, माता पार्वती का, अपने आप को तिलक करना है। अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करके पूर्ण रूप से सफलता। और अगर तंत्र बाधा का नाश करने जा रहे हैं, कुछ है ऐसी गंदी काली मैली, कुछ अली विद्या, कुछ आपको लगता है, ऐसे में दोस्तों सुरक्षा का भी आपने आशीर्वाद मांगना है। उसके बाद गुरु मंत्र की 3 माला, गणेश मंत्र की 1 माला, ओम नमः शिवाय की 1 माला, और यह जो मूल मंत्र है आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा। बहुत छोटा सा मंत्र है दोस्तों। 11 माला करनी है इसकी रोजाना आपने, और 9 दिन तक करनी है। लास्ट वाले दिन जिस समय आपका ये कंप्लीट हो जाता है, लास्ट वाले दिन आपने क्या करना है, काली मिर्च, काले उड़द, काले तिल, इन तीनों का मिश्रण बनाकर इससे हवन दे देना है। और नहीं तो सिर्फ काले उड़द से, अगर बाकी नहीं मिले, एट ए टाइम पर नहीं प्रेजेंट होता आपके पास, तो मात्र काले उड़द से 108 मंत्रों की आहुति देनी है। जब शुरू करने से पहले जो आपने संकल्प करना है, सीधे आपने थोड़ा सा जल लेना है। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। शादीशुदा कोई औरत करती है अगर इस मंत्र को, अपने पति का नाम और अपने पति का गोत्र बोले कि मैं प्रयोग करने जा रही हूं इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति
भगवान महादेव, आदिशक्ति और भगवान भैरव का पूर्ण सानिध्य प्राप्त हो, ऐसा बोलकर दोस्तों आपने जल छोड़ देना है। अगर आपका कोई प्रयोजन है तंत्र बाधा नाश करने के लिए, तो तंत्र बाधा खत्म करने के लिए मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको खत्म करने के लिए प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। हे महादेव, हे मां आदिशक्ति और भगवान भैरव मेरी सहायता करें मेरे प्रयोजन को पूर्ण करने में और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। शत्रुओं का नाश करना है तो शत्रु नष्ट करने के लिए करने जा रहा हूं, रही हूं। अमुक व्यक्ति ने दुखी कर रखा है, जीवन के अंदर बहुत सारी विपत्तियां, बाधाएं, अड़चन डालने जा रहा है, तो उसके सर्वनाश के लिए करने जा रहा हूं, रही हूं। यानी कि जो आपका प्रयोजन है उसके हिसाब से आप संकल्प करके इसका जप शुरू कर सकते हैं। सबसे बेटर है, काफी वीडियोस के अंदर बताया है, कृपा प्राप्ति, मंत्र की ऊर्जा शक्ति प्राप्त करना। भगवान भैरव की कृपा हो गई, भगवान शिव, मां आदिशक्ति, तो आधे से ज्यादा काम आपके इसी प्रयोग के अंदर कंप्लीट होने से पहले पहले ही हो जाएंगे दोस्तों। अलग से कुछ मांगने की या किसी भी प्रकार से कुछ करने की क्रिया आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे इस अनुष्ठान को आप बढ़ाएंगे, अनुष्ठान बढ़ाने का मतलब जिस समय कंप्लीट हो जाता आपका, आपने जो रुद्राक्ष रखा है, और अगर गौरी शंकर रुद्राक्ष जैसा कि पहले कहा था बहुत बेहतर है, लाल या काले रंग के धागे में डालकर अपने गले में डाल लेना है। 10 दिशाओं से सुरक्षा होगी, धन दौलत की बौछार होगी, कारोबार में उन्नति होगी, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई भी शत्रु आपको चोट नहीं दे पाएगा। आपकी ऑरा इस रुद्राक्ष को धारण करते ही इतनी भयंकर हो जाएगी, तंत्र मंत्र किसी ने कुछ किया भी तो भगवान भैरव भी खुद ब खुद उसको हटा देंगे। जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दोस्तों एक माला रोजाना करते रहें भगवान महादेव आदिशक्ति के सामने बैठकर। कुछ समय के बाद फिर से रिपीट सेम अनुष्ठान करें, चाहे 1 महीने बाद करें, फिर से 1 महीने बाद रिपीट करें, फिर से 1 महीने बाद रिपीट करें। इस मंत्र की दोस्तों पावर, ऊर्जा इतनी भयंकर हो जाएगी कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपके काम कैसे हो रहे हैं, कौन सी एनर्जी, कौन सी शक्ति आपका काम कर रही है, किस प्रकार से आपके शत्रुओं का नाश होता जा रहा है। लोग खुद ब खुद, जो भी आपके शत्रु होंगे, आपका अहित चाहते होंगे, खुद ब खुद कहेंगे इस बंदे से, इस व्यक्ति से दूर रहना है। प्रयोग दोस्तों बहुत शानदार है, करके देखिए। इसके अंदर भगवान गोरा भैरव का आपने नाम लेना है, जो स्थापना करनी है। ये 52 भैरव में से एक गोरा भैरव है, और गोरा और काला भैरव के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, शाबर है वो, यहाँ पर एक अलग से प्रयोग दिया गया है। करके देखिए दोस्तों, जीवन उज्जवल होता चला जाएगा। एक बार प्रयोग आजमाएं, और याद रखिए दोस्तों, जितने दिन का ये प्रयोग है, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह नहीं खाना पीना है। जो तामसिक में भैरव को पूजते हैं वह तामसिक के आधार पर पूज सकते हैं, मद और मांस के ऊपर, और नहीं तो नॉर्मल भोग में आप कुछ भी चला सकते हैं, खाना आप नहीं है वो। शत्रु बाधा, तंत्र बाधा या फिर भूत प्रेत बाधा, जब ये दूर करने के लिए कोई भी प्रयोग करें, ये वाला नहीं, कोई सा भी प्रयोग करें आप, ऐसे के अंदर जो भी भोग लगाया है वह सारा का सारा चौराहे पर, शमशान भूमि में, सुनसान जगह पर, नदी किनारे, ऐसी जगह पर छोड़ कर आ जाए। उसको ग्रहण नहीं करना है, और किसी जानवर तक को ना दें। ऐसे में आजमाएं दोस्तों प्रयोग, और जो भी आपका अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।